हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अलग हटके, बेहद दिलचस्प लेकिन थोड़ी गंभीर बात हमेशा ही फिल्म के पर्दे पर हंसते हंसाते नजर आने वाले महमूद की और महमूद के उस बदले की जिसके लिए उन्होंने खामोशी से 10 साल तक सही मौके का इंतजार किया। दरअसल इस किस्से की शुरुआत हुई थी 1950 के दशक के मध्य में, जब महमूद फिल्मों में काम पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। उनका सारा दिन काम की तलाश में प्रोड्यूसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने में ही बीत जाता था। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी मधु उस दौर की सुपरस्टार मीना कुमारी की छोटी बहन थी। मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही एक मशहूर राइटर डायरेक्टर थे, जबकि महमूद एक स्ट्रगलर। मीना कुमारी मधु को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वो प्रोड्यूसरों से महमूद के नाम की सिफारिश करती रहती थी। एक रोज महमूद को BR फिल्म्स के ऑफिस से फिल्म एक ही रास्ता के लिए बुलावा आया। महमूद BR चोपड़ा से मिले तो पता चला उस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी हैं। महमूद के पूछने पर BR चोपड़ा ने साफ शब्दों में कह दिया कि महमूद को मीना कुमारी की सिफारिश पर बुलाया गया है। महमूद बेहद खुददार थे। यह सुनते ही उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। मीना कुमारी महमूद की खुददारी को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी, लेकिन छोटी बहन मधु के हालात को देखते हुए वो खामोश भी नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने अपने शौहर कमाल अमरोही से महमूद के नाम की सिफारिश की और उधर मधु से महमूद को कहलवाया कि कमाल अमरोही उनसे मिलना चाहते हैं। महमूद जानते थे कि कमाल अमरोही कोई नई फिल्म लॉन्च करने वाले हैं। वो बहुत उम्मीदों के साथ कमाल अमरोही से मिलने उनके घर पर पहुंचे। कमाल अमरोही ने महमूद यानी अपने साढ़ू को देखते ही कहा, तुम मुमताज अली के बेटे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक्टर का बेटा भी एक्टर ही होगा। मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं और दावे से कह सकता हूं कि एक्टिंग तुम्हारे बस की नहीं है। बेहतर होगा कहीं खाने पीने की ठेली लगा लो या कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लो। ये कहते हुए कमाल अमरोही ने महमूद की तरफ कुछ रुपए बढ़ाए। महमूद ने कमाल अमरोही पर एक हिकारत भरी नजर डाली और वहां से खामोशी से वापस लौट आए। उन्होंने कसम खाई कि अब मैं जिंदगी भर इस दरवाजे पर नहीं आऊंगा। वो नोट कमाल अमरोही के हाथ में ही रह गए। साल दर साल गुजरते रहे। महमूद जूनियर आर्टिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट एडिटर और असिस्टेंट सेट डिजाइनर के अलावा मशहूर फिल्मी हस्तियों की ड्राइवरी करके किसी तरह घर परिवार चलाते रहे। और फिर साल 1957 की फिल्मों अभिमान, दो रोटी और मिस्टर एक्स से उनका कैरियर शुरू हुआ और 1960 का दशक शुरू होते होते वो एक स्टार कॉमेडियन बन गए। लेकिन कमाल अमरोही के हाथों हुए अपमान को वो भूले नहीं थे। उधर गुजरते वक्त के साथ मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई थी और इसकी वजह थी कमाल अमरोही की सख्त मिजाजी, शक्की स्वभाव, अहंकार और मीना कुमारी को अपनी बपौती समझना। मीना कुमारी के एक एक पैसे और उनकी फिल्मों की फीस पर कमाल अमरोही का कब्जा हो चुका था। मीना कुमारी की हैसियत सिर्फ एक पिंजरे के पंछी की सी होकर रह गई थी। मीना कुमारी एक बेहतरीन शायरा थी और बेहद भावुक भी। 1960 के दशक की शुरुआत में उनकी जिंदगी में गुलजार दीनवी आए। गुलजार दीनवी यानी संपूर्ण सिंह कालरा, जो खुद भी एक शायर थे। आगे चलकर वो गुलजार के नाम से मशहूर हुए। मीना कुमारी और गुलजार के बीच बढ़ती नजदीकियों से कमाल अमरोही वाकिफ थे। कमाल
कमाल अमरोही के एक असिस्टेंट थे बाकर, जिन्हें कमाल अमरोही ने ये कहते हुए मीना कुमारी पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी हुई थी कि कोई भी बाहरी शख्स मीना कुमारी से मिलने न पाए। साल 1964 में संगीतकार सलील चौधरी ने डायरेक्शन में कदम रखते हुए फिल्म पिंजरे के पंछी की शूटिंग शुरू की। फिल्म के मेन लीड में थे बलराज साहनी, मीना कुमारी और महमूद। फिल्म का मुहूर्त गोरेगांव के फिल्मिस्तान स्टूडियो में रखा गया था। महमूद और बलराज साहनी स्टूडियो के मेकअप रूम में बैठे थे। अचानक बगल के मेकअप रूम से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। वो मेकअप रूम मीना कुमारी का था। लोगों की भीड़ मीना कुमारी के मेकअप रूम के बाहर इकट्ठा हो गई थी। बलराज साहनी और महमूद भी अपने मेकअप रूम से बाहर आ गए थे। उस रोज जब गुलजार मीना कुमारी से मिलने के लिए फिल्मिस्तान पहुंचे तो बाकर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसे लेकर मीना कुमारी और बाकर के बीच बेहद गर्मागर्मी हुई और बाकर ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। बाकर की इस हरकत पर मीना कुमारी बेहद सदमे में थी। वो लगातार चीख रही थीं, रो रही थीं। महमूद ने उन्हें समझाने, उन्हें शांत करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मीना कुमारी पूरी तरह अपना होश और हवास खो बैठी थी। महमूद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और साथ लेकर अपने बंगले पर आ गए। और फिर महमूद ने कमाल अमरोही को फोन किया कि तुम्हारी बीवी मेरे बंगले पर है, तुम चाहो तो यहां आकर उन्हें अपने साथ वापस ले जा सकते हो। कमाल अमरोही देर शाम महमूद के बंगले पर पहुंचे। मीना कुमारी के कमरे के बाहर आधा घंटे तक खड़े रहकर वो उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मीना कुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। कमाल अमरोही को डर था कि अगर मीना कुमारी उनसे अलग हो गई तो अब तक जो ऐश वो मीना कुमारी के पैसे पर करते आए थे वो सब कहीं बंद न हो जाए। दूसरा, मीना कुमारी की मेन लीड वाली कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा कहीं डिब्बे में न चली जाए, जिस पर कमाल अमरोही अब तक काफी पैसा लगा चुके थे। कमाल अमरोही गिड़गिड़ाते रहे, मीना कुमारी को समझाने की कोशिश करते रहे और आखिर में मीना कुमारी के कमरे के बंद दरवाजे को वो जोर जोर से पीटने लगे। और तब महमूद ने उन्हें डांट कर कहा, बंद करो ये शोर शराबा, हमारे पड़ोसियों को आधी रात को जगाओगी क्या? अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो लिहाज करो। और इस तरह इस बार कमाल अमरोही को अपने साढ़ू महमूद के घर से बेइज्जत होकर बैरंग वापस लौटना पड़ा। महमूद कहते थे, उस शख्स ने बेइज्जत करके मुझे अपने घर से निकाला था। तब से मैं मौके की तलाश में था कि मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला ले सकूं। आखिर वो मौका मुझे मिल ही गया और उस मौके का फायदा उठाने के लिए ही मैंने फोन करके उसे अपने बंगले पर बुलाया था। तो ये था हिंदी सिनेमा के दो दिग्गजों के बीच अहम की लड़ाई और बदले की आग का बेहद दिलचस्प लेकिन थोड़ा गंभीर किस्सा, जिसका जिक्र हनीफ जवेरी ने अपनी किताब महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स में विस्तार से किया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान, किसी भूली बिसरी शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।